नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ पावर फैक्टर। मतलब कि दोस्तों आपने सुना होगा 0.8 0.9 लीडिंग लैगिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप पावर फैक्टर को लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में आज फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर क्या है, यह सीखने से पहले आपको इन 3 चीज़ों के बारे में सीखना जरूरी है। अगर आप इन 3 वैल्यू को समझ गए तो 100% पावर फैक्टर का पता चल जाएगा। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहले वोल्टेज, सेकंड चीज़ करंट और थर्ड चीज़ फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को अच्छे से समझ गए तो आप पावर फैक्टर को बहुत इजीली समझ जाओगे। तो दोस्तों शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इन तीनों को समझा देता हूं। तो दोस्तों हमारी एक वायर है, इस वायर के अंदर से हमारा वोल्टेज भी जा रहा होता है और इसके अंदर से हमारा करंट भी जा रहा होता है। एक ही वायर से, जैसे ये वायर है, इधर मैंने एक फेस दिया और इधर मैंने एक बल्ब कनेक्ट करा दिया और यहाँ पर एक न्यूट्रल दे दिया और ये फेस दे दिया। तो इसी वायर से मेरा वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है और हमारा करंट भी फ्लो हो रहा है। ओके गाइस, तो जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारे करंट को धक्का लगाने का काम करता है और करंट हमारी इस तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इस तार में वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन को प्रेशर या धक्का लगा के चलाएगी तो करंट, मतलब हमारे करंट को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसे कि आपको पता है हमारे पास 2 प्रकार की सप्लाई होती है, एक एसी सप्लाई और दूसरी डीसी सप्लाई। तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि इंडिया के अंदर हमारी गवर्नमेंट जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई करती है वो 50 हर्ट्ज सप्लाई करती है। पर दोस्तों डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो 0 हर्ट्ज होती है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमारे घरों में जो 100 वाट का बल्ब होता है, वो बल्ब हमारा अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो दोस्तों अगर उसके अंदर हम एक फेस दे रहे हैं और एक न्यूट्रल दे रहे हैं, तो ये बल्ब हमारा 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम तो बंद होगा और 50 बार ही चालू होगा। ये इसको समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका मतलब है इंडिया में बल्ब 1 सेकंड में 50 बार जलेगा और 50 बार ही बुझेगा। अगर 60 हर्ट्ज है तो हमारा बल्ब 60 बार बंद होगा और 60 बार हमारा बल्ब चालू होगा। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि ये कैसे होता है, तो दोस्तों एक हमारा डिवाइस होता है VFD करके, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इससे हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो हम उसको 40 हर्ट्ज कर देंगे या फिर 10 हर्ट्ज कर देंगे, तो वो हमारा बल्ब 1 सेकंड में 10 बार बंद चालू होगा, तो आपको दिख जाएगा। और दोस्तों अगर आपको VFD के बारे में और भी जानना है, किसी भी 3 फेज की मोटर को सिंगल फेज सप्लाई पर चलाना सीखना है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों VFD का यूज़ हम हमारी मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो हमारी मोटर की स्पीड भी कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको इन तीनों के बारे में अब पता चल गया है। अब हमारे मेन पॉइंट पर वापस आते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर समझने के लिए फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्यों बताया, तो दोस्तों 50 हर्ट्ज को हम समझ लेते हैं। ये 50 हर्ट्ज ये होता क्या है, ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा करंट है। करंट को I लिखते हैं। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी मतलब एक साइकिल चल रही होती है। इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि 50 बार बंद हो जाएगा और 50 बार चालू होएगा, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या होता है। तो हमारा एक साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आके ख़त्म हो गई, इस और बाद में दूसरी साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर ख़त्म हो गई। दोस्तों यहाँ पर साइकिल का मतलब चक्कर है, ये हमारी साइकिल हो गई। ऐसे ही 50 बार साइकिल बनेगी। मैंने आपको बोला कि 50 बार चालू हो रहा है और 50 बार पॉजिटिव की कंडीशन में है यहाँ तक, और इसके बाद जब ये नीचे गया तो हमारा बल्ब बंद हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर करंट और वोल्टेज भी ऐसे ही चलते हैं। मतलब दोस्तों 50 हर्ट्ज की साइकिल होती है, वो साथ साथ चलती है। ओके गाइस, तो अब आप समझ गए होंगे कि साइकिल क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। दोस्तों आपको मैंने बोला कि एक ही वायर से करंट और वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो दोस्तों ये जो साइकिल है ये वोल्टेज की है और ये करंट की भी यही है। अगर ये दोनों साथ में चल रही है, मतलब एक साथ स्टार्ट हो रही है और एक साथ ख़त्म हो रही है, तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो गुड है, मतलब अच्छा है। यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब सबसे अच्छा पावर फैक्टर जो माना जाता है वो माना जाता है 1, मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा पावर फैक्टर खराब कैसे होता है। तो हमारे लोड 3 टाइप के होते हैं। पहला है रजिस्टिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड और तीसरा लोड कैपेसिटिव लोड। यह लोड पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए ही बनाया गया है। तो सबसे पहले रजिस्टिव लोड को आपको बताता हूँ।
हूँ, जो भी चीज़ें हमारी लाल होके गर्म हो रही है वो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है। जैसे कि हमारे बल्ब, हीटर, प्रेस मतलब जो हमें हीट और लाइट देते हैं, और रेजिस्टिव लोड को सबसे अच्छा लोड माना जाता है। इसमें हमारा पावर फैक्टर बेस्ट रहता है। इसके बाद इंडक्टिव लोड, ये है सबसे खराब लोड, मतलब इसके कारण हमारा पावर फैक्टर खराब हो जाता है, हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, 0.8 हो जाता है, 0.7 हो जाता है। इंडक्टिव में एक वायर होती है, इस वायर को कॉइल बनी होती है और वो लोहे या मेटल से चिपकी होती है। मतलब जैसे एक मोटर है, ये घूम रही है और इसमें कॉइल भी है, तो ये इंडक्टिव लोड है। और कैपेसिटिव लोड, ये हमारा कैपेसिटर आता है। तो इन तीनों में कैसे पावर फैक्टर बिहेव करता है, ये हमारी वोल्टेज के वेव फॉर्म और ये हमारी करंट की वेव फॉर्म हो गई। अभी आप मानिए दोनों साथ में है, तो रजिस्टिव लोड में हमारे करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म साथ में होगी, तो रजिस्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर अच्छा होगा। तो अब दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा इंडक्टिव लोड आता है, तो इंडक्टिव लोड में एक वर्ड आपने सुना होगा कि हमारा करंट लैग करता है। तो दोस्तों लैग का मतलब है कि हमारी करंट की वेव फॉर्म पीछे रह जाती है। मतलब एक मोटर मान लीजिए जब हम जोड़ते हैं तो हमारा करंट लैग कर जाता है, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, तो करंट की वेव फॉर्म थोड़ी पीछे हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। अगर करंट हमारा पीछे हो गया तो हमारी वेव फॉर्म अनबैलेंस हो गया और करंट और वोल्टेज के वेव फॉर्म में गैप आ गया। तो यही गैप हमारे पावर फैक्टर को बताता है। अगर ये गैप ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा डिक्रीज होगा, और अगर ये गैप ज़्यादा पास में है तो थोड़ा कम पावर फैक्टर घटेगा। और करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म बराबर है तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी है। और दोस्तों हमारा कैपेसिटिव लोड जो होता है उसकी मदद से हमारे पावर फैक्टर की जो वेव फॉर्म होती है, इसको बाद में कैपेसिटर लगा के हमारे करंट की वेव फॉर्म को लीडिंग कर देते हैं। मतलब कैपेसिटर हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों ये है हमारा पावर फैक्टर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पावर फैक्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, और इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।